ऑलराइट, क्या हाल चाल है यार आप सभी लोगों के। एंड मेरा नाम है अक्षय शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइको प्रोडिजीज चैनल। और आप लोगों ने शायद मेरे को फॉलो कर ही लिया होगा इस चैनल पे। आई केम फ्रॉम माय अक्षय शर्मा वाला चैनल, वहाँ पे आपने तो ढेर सारा प्यार दिया था यार हमारी साइकोलॉजी क्लासेस को। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। That is structure of personality given by whom, again कान पकड़ के बोलना है भैया, श्री श्री सिगमंड फ्रॉइड जी। बड़े आदमी है यार, ये फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं हम इन्हें। ठीक है जी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बेसिकली बोला यार कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। अच्छा, उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को अगर आप साइकोलॉजी के बच्चे हो, क्लास 11th या 12th के। 11th का नए बैच हमारे शुरू होंगे लाइव क्लासेस के। ओके, जब ये सेशन खत्म होगा और नया शुरू होगा, सिमिलरली 12th के भी शुरू होंगे, सो आपको टेंशन नहीं लेने का। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में इन्होंने कहा यार हमारी जो पर्सनालिटी, रिमेंबर लेवल्स ऑफ कॉन्शियस, लेवल्स ऑफ कॉन्शियस याद है आपको? तो भैया कॉन्शियस जो होती है हमारी वो तीन उसमें है। व्हाट इज कॉन्शियस? जिन चीजों आप क्या सोच रहे हो, फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो बेसिकली। और मेंटल एक्टिविटीज आपकी कॉन्शियस होती है, उसमें तीन चीजें। पर्सनालिटी के इन्होंने तीन बताए भैया हमें, इन्होंने हमें तीन बताए लेवल्स। ठीक है जी, या कहो लेवल्स तो नहीं, मैं कहूंगा इन्हें अलग अलग, वो कहूंगा टाइप्स। ठीक है जी, नॉट टाइप्स भी, कॉम्पोनेंट्स इज द राइट वर्ड। तो भैया आपकी पर्सनालिटी जो है वो इन तीन चीजों से बनी है। सबसे पहले तो मैं यहां पे फोकस करना चाहूंगा, ये कौन है भाई? क्या आपने ऐसी चीज को कभी देखा है? मोस्टली हमने अगर टॉम एंड जेरी वगैरह कभी देखा हो, दैट इज अ डेविल, दैट इज अ डेविल। ऑन द अदर हैंड, ये किसकी परछाई लग रही है? ज्यादातर लोग अभी तक समझ गए होंगे, दैट इज एंजल की परछाई है यार ये। अच्छा, आपने कभी टॉम एंड जेरी या कोई कार्टून देखा है जिसमें हमारा मेन फिगर यहाँ पे होती है बीच में, और उसके कंधे पे एक तरफ वो खराब वाला वो आ जाता है, यानी डेविल आ जाता है, और एक तरफ उसके आ जाती है एंजल। ठीक है जी। एंजल उसे अच्छी अच्छी बातें बोलती है कि नहीं, तेरे को किसी को नहीं मारना है, तू तो एक अच्छा इंसान है, तो कोई चीज नहीं चुरानी। ऑन द अदर हैंड जो डेविल है, जो डेविल है और उसके हाथ में त्रिशूल होता है भाई खतरनाक सा, ये जो डेविल है ये कहता है अरे तू मार उसे, तेरे को अपने बारे में सोचना चाहिए। काफी स्वार्थी सा डेविल होता है, और एंजल काफी मोरल सा होता है। जैसे होता है ना मम्मी पापा सिखाते हैं छोटे बच्चों को कि हेल्प अदर्स, तो कुछ वैसा ही, प्लीज ला लो ठीक है, तो कुछ काइंड ऑफ वैसा ही। एक्चुअली हमारे बचपन में जब हम ये टॉम एंड जेरी और अदर कार्टून्स देखते थे, बेसिकली दिस वॉज मेंट टू टेल अबाउट आवर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। ओके जी, ये जो बीच में है ना, ये आप हो और ये आपके कॉन्शियस है, दैट इज ईगो हो। ये आप, इसको क्या कहते हैं हम? ईगो, जो कि आप अभी हो। एक होती है आपकी इड, द डेविल साइड, द खतरनाक साइड, एंड दूसरी इज द एंजल, और एंजल को क्या कहते हैं हम? सुपर ईगो। क्या कहते हैं हम इसे? सुपर ईगो। तो हमारे पास तीन है, ईगो जो कि मैं अभी हूं, एक है मेरे अंदर इड, और एक है मेरे अंदर सुपर ईगो। एक एक को अब अच्छे से समझते हैं। ये जो डेविल था, ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं हम? देयर आर थ्री प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द थ्री प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी? पूछ देंगे, आंसर देना पड़ेगा यार। और क्या है वो? इड, ईगो, सुपर ईगो। ओके सबसे पहले शुरू करते हैं इड से। अब देखो, इड मैंने काफी खतरनाक सा बना रखा है। कौन से नोट से यार? ये मेरे पर्सनल नोट से जो मैं अपनी क्लासेस में प्रोवाइड करता हूँ, और हमारे सभी क्रैश कोर्सेज के अंदर भी मैं प्रोवाइड करता हूँ दीज नोट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। चैप्टर 1 to 7 सारे हैं, क्योंकि वही आपका 33% सिलेबस रिडक्शन में है। नाउ id is the source of person's instinctual energy. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द लेवल्स ऑफ कॉन्शियस वाला, अगर नहीं देखा उसमें जाओ। और हमने कहा था कि अनकॉन्शियस इज द स्टोर हाउस, ठीक है जी, इट इज द रिजर्वायर ऑफ पर्सन इंस्टिंक्चुअल एनर्जीज। तो इड बेसिकली अनकॉन्शियस में ही रहता है। ठीक है जी, इन इड इज इनसाइड योर अनकॉन्शियस। इट इज द सोर्स ऑफ पर्सन इंस्टिंक्चुअल एनर्जी। व्हाट इज इंस्टिंक्चुअल एनर्जी? कोई भी काम जो इंस्टिंक्टिव है वो करने के लिए जो एनर्जी लगती है। ओके जी वो क्या होती है आपकी इंस्टिंक्चुअल नीड्स भैया? वो होती है भूख, प्यास, रोटी, कपड़ा और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल डिजायर्स। तो इन सब का स्टोर हाउस कौन होता है? इड होती है। इड एक्चुअल में क्या? अनकॉन्शियस होती है। इड का काम क्या है? अब ये आपकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है विच डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, ऑफ प्रिमिटिव नीड्स। ठीक है जी, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, जल्दी से वो चीज पूरी हो जाए।
मुझे भूख लग रही है अभी, तो अभी के अभी मेरे को खाना मिल जाए, मुझे कोई मेहनत ना करना पड़े, मुझे कोई और काम ना करना पड़े, ठीक है जी। मेरे अंदर सेक्सुअल एनर्जी आ रही है, तो जल्दी से जल्दी मेरे को सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लूं मैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी हो जाए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो जाए, जल्दी से जल्दी ग्रेटिफिकेशन हो जाए। इसमें क्या, सेक्सुअल डिजायर्स एंड एग्रेसिव इंपल्स आर गुड एग्जांपल। मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं भर के मुक्का मार दूं, अभी बात खत्म करूं, गोली मार दूं भेजे में, बस बात खत्म, फुल एंड फाइनल, डेड एंड। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड है मेरे भाई ये, ठीक है जी। इसमें सोच समझ के कोई काम नहीं हो रहा, मेरे को कुछ चाहिए तो मैं ले लूंगा। मैंने सामने आइसक्रीम देखी, आपके इंसियाडी का एग्जांपल है, मैंने सामने आइसक्रीम देखी, तो अगर मेरी इड काम कर रही होती तो आइसक्रीम छीन के मैं भाग जाता और मैं खा लेता। क्यों? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड, बिकॉज इड एक्चुअली वर्क्स। अब इसके भी कुछ कायदे हैं, और इसका जो कायदा है, इसका जो प्रिंसिपल है, दैट इज प्लेजर प्रिंसिपल। इड भी एक नियम पे काम करती है, दैट इज प्लेजर प्रिंसिपल। अभी प्लेजर प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? प्लेजर प्रिंसिपल कहता है कि पीपल सीक प्लेजर एंड अवॉइड पेन, एज सिंपल एज दैट। पीपल सीक प्लेजर एंड अवॉइड पेन, एंड अवॉइड पेन, एज सिंपल एज दैट। हमें हर चीज अच्छी अच्छी चाहिए, मुझे कोई दर्द नहीं सहना जीवन में, मुझे भूख नहीं सहनी, मैं जल्दी से जल्दी खाना खा लूं, मुझे कुछ भी दर्द बुरा नहीं सहना, मेरे को बस प्लेजर चाहिए, ठीक है जी। अब ये इस प्लेजर के लिए ना ये थोड़ा गलत चले जाता है। गलत क्या? इमोरल होता है। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट केयर अबाउट मोरल वैल्यूज। रिमेंबर केदारनाथ की हमने बात करी थी लेवल्स ऑफ कॉन्शियस के अंदर, और मैंने कहा था कि वहां पे लोग एक रोटी के लिए एक दूसरे को मारने लग गए थे, जान के प्यासे हो गए थे, जस्ट फॉर वन रोटी। व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे उनकी इड जाग गई थी, और इड कहां पे? अनकॉन्शियस में, तो उनकी इड बाहर आ गई थी। दैट इज द सोल थिंग, इड वाज डूइंग इट्स जॉब। वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा था कि उसे खाना खाना है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव नीड ऑफ हंगर, जल्दी से जल्दी खाना खाना है यार उसे। तो मोरल वैल्यूज गई तेल लेने कि भैया सामने वाला बंदा ही भूखा है, मुझे लड़ना नहीं चाहिए, बस कुत्तों की तरह, एक जानवरों की तरह, बेसिकली जानवरों की तरह नोच फाड़ के एक दूसरे को एक रोटी के लिए। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द रियल थिंग। It does not care about society. Does not. Why do these rapes happen? There's a psychological thing behind. Because unconscious, the id seeks pleasure, does not care about society. id को बस चाहिए सेक्सुअल डिजायर्स पूरी हो जाए बस, ठीक है जी। इसको हावी हमें नहीं होने देना। जो लोग हावी होने देते हैं, दे टेंड टू गो इन दीज डीप गंदी काइंड ऑफ थिंग्स, एंड ऐसे लोग ही फंसते हैं ऐसे गंदी चीजों में। रेप्स वगैरह इस वजह से ही होते हैं क्योंकि वो अपनी इड पे काबू नहीं कर पाए। एंड अदर्स लोगों के बारे में भी इड को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको अगर आइसक्रीम खानी है और सामने बच्चा रो रहा है ना, और मैं 25 साल का इंसान हूं, तो अगर इड काम करेगी, मैं उसकी आइसक्रीम छीन के भाग जाऊंगा। वो किसी के बारे में परवाह नहीं करती, इड इतनी खतरनाक होती है, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इड। लेट्स टॉक अबाउट इड के बाद ईगो, या नहीं एक्चुअली सुपर ईगो, टू बी ऑनेस्ट। नहीं नहीं नहीं, अब बात करते हैं। अच्छा नहीं, एक और बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है अब ईगो, इसके बारे में, इड के बारे में। ये जो इड है ना, इसके अंदर कुछ एनर्जीज होती है। नाउ वील गो समथिंग आउट ऑफ बुक आल्सो, ठीक है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। अब ये जो इंस्टिंक्चुअल एनर्जीज है जिनकी हमने बात करी थी, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ दोज इंस्टिंक्चुअल एनर्जीज, ठीक है जी। सोर्स दो प्रकार की होती है वो, अब ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, फिर भी देख लो। एक होती है डेथ इंस्टिंक्ट, एक होती है लाइफ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट जीना चाहती है, तो वो हंगर के टाइम पे उसकी लाइफ इंस्टिंक्ट जागी थी, दैट इज एरोस। दूसरी तरफ होती है डेथ इंस्टिंक्ट, दैट इज द थैनाटोस। और डेथ इंस्टिंक्ट को क्या चाहिए? डेंजर चाहिए। ऐसे लोग होते हैं ना जो ऐसे बाइक उछाल के चलाते हैं, पार्कौर करते हैं 25वीं मंजिल की बिल्डिंग पे, ऊंचाइयों से खेलते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनकी थैनाटोस, द डेथ इंस्टिंक्ट वाली एनर्जी सो डैम हाई, दे नीड दैट थ्रिल, दे नीड दैट डेंजर इन देयर लाइफ, ठीक है जी। पीपल हैव, और जो लाइफ इंस्टिंक्ट है वो जिंदगी बचाना चाहता है, डेथ इंस्टिंक्ट खेलना चाहता है जिंदगी के साथ। तो लाइफ इंस्टिंक्ट को कहते हैं हम एरोस, और इसके अंदर हंगर वगैरह वगैरह की जो होती है, उसमें एक होती है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की एनर्जी, और उसको क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम लिबिडो। उसको क्या कहते हैं हम? लिबिडो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, दिस इज इनसाइड योर एनसीईआरटी। तो लाइफ इंस्टिंक्ट जो कि एरोस होता है, उसके अंदर जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, उसकी जो एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड एज लिबिडो। दैट इज व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज लिबिडो। और लिबिडो क्या है भैया? इट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, समझ आ गया, इट के अंदर है। एंड सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ व्हाट? ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ऑफ द सेक्सुअल डिजायर। मैं जल्दी से जल्दी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो जाए, मेरे को मिल जाए, एज सिंपल एज दैट, मैं जल्दी से रिप्रोड्यूस कर लूं। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। देन वी टॉक अबाउट सुपर ईगो।
इड जितना बुरा है सुपर ईगो उतना ही अच्छा है। क्या भैया? सुपर ईगो उतना ही अच्छा है। तो सुपर ईगो क्या कहता है भैया? इट इज द मोरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। ठीक है जी, ये हमारे अंदर का मोरल ब्रांच है। सारी चीजें अच्छी अच्छी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो काम हमें करने चाहिए वो सुपर ईगो में। इट टेल्स द इड एंड द ईगो इफ ग्रेटिफिकेशन इन पर्टिकुलर वे इज एथिकल और नॉट। अरे भैया, बच्चे के हाथ से आइसक्रीम छीनना क्या सही है या गलत है? गलत है। और ये कौन बताता है हमें? हमारा सुपर ईगो बताती है। किसको? हमारी ईगो को और इड को, कि नहीं ये चीज गलत है, ऐसे नहीं करनी है मेरे भाई। ठीक है जी, ओके। दूसरी चीज, सुपर ईगो इंटरनलाइजेस द पेरेंटल अथॉरिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। सुपर ईगो internalizes the parental authority through the process of socialization। बचपन में जब हम छोटे होते हैं, हम कभी कभी किसी का आइसक्रीम छीन भी लेते हैं, तो हमारे मम्मी पापा हमें डांटते हैं, मारते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करते हैं, बिकॉज दिस इज अ नॉट मोरल, दिस इज नॉट अ एथिकल वे टू बिहेव। आपको आइसक्रीम चाहिए थी, मुझसे मांगते। तो सुपर ईगो इंटरनलाइजेस वो पेरेंटल अथॉरिटी जो हमारे माता पिता हमारे ऊपर करते थे, वो अब वो काम सुपर ईगो कर रही है हमारे साथ, जो माता पिता करते थे जाके हमें गलत काम से रोकना बाय द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। हमें कैसे पता कि बच्चे के हाथ से आइसक्रीम छीनना गलत है? क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जब वो देखते हैं कि किसी ने आइसक्रीम छीनी तो उसको थप्पड़ पड़ा, या मैंने आइसक्रीम छीनी तो थप्पड़ पड़ा, तो हमने सोशलाइजेशन के थ्रू समझ आया कि हाँ ये चीज गलत है। एट द एंड इन दोनों के बीच में झूल रहा होता है एक चीज, दैट इज यू, दैट इज द ईगो। अच्छा, ईगो की बड़ी एक तगड़ी सी बात है, दैट इट ग्रोज आउट ऑफ इड। ओ माय गॉड, इट ग्रोज आउट ऑफ इट बट इट्स स्टिल नॉट इड। ओके, ये इड के अंदर से क्यों बाहर आता है? बिकॉज इसका एक काम है, बिकॉज इट सेटिस्फाइज इंस्टिंक्चुअल नीड्स। भैया भूख लग रही है, अगर ईगो नहीं होगा, सुपर ईगो ने इड को कंट्रोल कर लिया, तो फिर हम खाना ही नहीं खा पाएंगे साला। लेकिन अगर इड ने सुपर ईगो को कंट्रोल कर लिया, तो हम तो किसी को भी मार देंगे फॉर खाना। अबे एक ऐसा तरीका हो कि हम इड की बात मान ले और ईगो सुपर ईगो के तरीके से भी कर ले, हम खाना भी खा ले लेकिन हम मोरली एथिकली राइट तरीके से भी खा ले, तो वो काम करता है ईगो। और इसका काम क्या है? इट इज अकॉर्डिंग टू रियलिटी, सच्चाई के अकॉर्डिंग। क्या रियलिटी में किसी के हाथ से आइसक्रीम छीनना सही है गलत है? गलत है, परंतु मेरे को भूख भी लग रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं पैसे लेके जाऊंगा, आइसक्रीम के लिए पे करूंगा, वापस आ जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। और ये ईगो है जो वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, सच्चाई का प्रिंसिपल, एंड इट इज पेशेंट एंड रीजनेबल। भैया बड़ा पेशेंट होता है ईगो, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है रहा भैया मेरे को खाना अभी चाहिए चाहिए, ना ना, काफी शांत है, स्वभाव है, रीजनेबल है कि ये काम करना सही है या गलत है। ओके, सो विद दैट आई विल एंड विद टू पोस्टर्स ऑल्सो। ठीक है जी, ये देखो, ये सबसे ऊपर हमारा कौन है भैया? ये तो इड है। और ये कौन है? हमारा सुपर ईगो है। और ये है हम, यानी ईगो। एक फन फैक्ट है, दिस इज अ शो कॉल्ड एज इम्प्रैक्टिकल जोकर्स। कभी देखना ध्यान से। बेसिकली क्या होता है, इसमें मोरली रॉन्ग चीजें करने को दी जाती है, और एक तरीके से टेस्ट है देखा जाए तो। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो इट्स बेसिकली टेस्ट ऑफ योर मोरालिटी, ऑफ योर सुपर ईगो, कि आपकी सुपर ईगो कितनी हैवी है। कई लोग अपनी सुपर ईगो को बहुत हैवी रखते हैं, तो वो कोई काम नहीं कर पाते ऐसा जो मोरली रॉन्ग हो, लेकिन कई लोग कर भी जाते हैं। ठीक है, तो इसको एंड करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि अगर आपके 12th का बोर्ड आ रहा है यार, ओके जी, तो हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है। एक तो हमारे पास फुल वीडियो कोर्स है, जिसके अंदर आपको इन डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे। ये हमने 9 महीने जो क्लासेस पढ़ाई है उनका सारी वीडियो लेक्चर्स हैं, और ये इट कॉस्ट ओनली 3999 INR, इंडियन रुपीज। ओके, तो इसमें आपको हर चैप्टर 1 to 7 और सबके अंदर फ्री नोट्स मिल जाएंगे मेरे। ठीक है जी, दैट इज इंक्लूडेड। दूसरा इज हमारा 30 आवर क्रैश कोर्स। ओके जी, जिसके अंदर आपको 30 घंटे की वीडियोस मिलेगी, और उस 30 घंटे की वीडियोस के अंदर 1 to 7 चैप्टर कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंगली आप रिवाइज कर सकते हो। बहुत तगड़ा क्रैश कोर्स है, मैं तो श्योरली कहूंगा। दैट इज ओनली फॉर 1499, 1500 रुपए यार, INR। ठीक है जी, और फाइनली वी हैव अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो, जो कि बहुत ही तगड़ी चीज है। अगर आपने ये टेस्ट सीरीज लगा ली ना, तो आई कैन गारंटी एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं फंसेगा, क्योंकि इतने गजब के क्वेश्चंस है। आई मेड द होल टेस्ट सीरीज, फिर मैंने बोर्ड का सैंपल देखा एंड आई वाज शॉक्ड। नियरली 90% ऑफ द सिलेबस, 90% ऑफ द क्वेश्चंस वर सिमिलर।
बस नाम बदले हुए थे, क्वेश्चन सेम था। ओके, सो इसके अंदर क्या मिलता है आपको, बेसिकली 14 टेस्ट मिलते हैं चैप्टर वाइज, दैट इज हर 7 चैप्टर है क्योंकि, तो हर चैप्टर के 2 टेस्ट मिलते हैं आपको, एक नहीं 2, ताकि आपकी डबल रिवीजन हो। एंड फाइनली 5 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे आपको, जो कि यार इनमें से कुछ भी यू लाइक से नहीं उठाया हुआ, सब मेरे हाथों से बने हुए हैं, आई कैन गारंटी दैट। ओके जी, और बेस्ट पार्ट ये है कि आप पेपर करने के बाद फुल वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो इसका, पूरा पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, क्या लिखो क्या ना लिखो, कैसे लिखो, तभी तो नंबर मिलेंगे। तो दैट इज द बेस्टेस्ट थिंग। और ये जो हमारी है दैट इज ओनली फॉर 849 INR, मात्र 850 रुपए की है। ओके जी, दिस टेस्ट सीरीज। तो अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो यू कैन DM मी ऑन @honest_अक्षयत, एंड फिर मैं आपको यहाँ से गाइड कर दूंगा कि हाउ टू एनरोल इन दीज क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। विद दैट लेट्स एंड टुडेज वीडियो। दिस वाज अक्षय शर्मा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।